नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और यहां बैठे हुए युवा, उनको दिखा दीजिए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दाएं से लेकर बाएं तक और बाएं से लेकर ऊपर नीचे सब तरफ से जबरदस्त जोश के साथ आज युवा इस बहस में आए हैं। बिहार के चुनावी नतीजे आ चुके हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में आया है, लेकिन नतीजों के राष्ट्रीय असर पर चर्चा थमी नहीं है। जिन मसलों पर बात हो रही है उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के अलायंस यानी इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा। क्योंकि आपने देखा होगा रविदास मेहरोत्रा अनुराग भदौरिया की पार्टी के हैं, वो ये कहने लगे कि अखिलेश बाबू ही लीड करना चाहिए इंडिया अलायंस को। वहीं अगर आप देखिए तो आनंद दुबे और पूरा जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो भी ऐसे सुर साधने लगी है, जिसमें वो यहां तक कह रहे हैं कि हमारी तो वो हालत है कि हम जाते हैं वहां पर खाने के लिए, अंदर अंदर भोजन भी खत्म, बाहर आते हैं तो चप्पल भी कोई लूट कर लेकर चला गया है। तो क्या इंडिया अलायंस का वाकई यही हाल हो रहा है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और इधर से मलुक नागर जी हैं जो कि आरएलडी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर राजकुमार राजन जुड़ रहे हैं आरजेडी का पक्ष रखने के लिए। वैसे जो प्रवक्ता आरजेडी के बहस के पहले दिखते थे चुनाव के, वो अब कम कर दिया है उन्होंने स्टूडियो आना, और शोएब जमई जी मोर्चा थामे हुए हैं। वैसी जी जब से 5 सीटें आई हैं पूछो मत, ऐसा संतोष है इनके चेहरे पे, जब देखती हूँ मुस्कुराते हुए दिखते हैं। पहले अमित शाह गुस्से में दिखते थे, अब आप अपने नेता ओवैसी जी की तरह बोलने लगे। चलिए, इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और यहां पर बैठे युवा सवाल पूछे, आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। बिहार में हार, इंडिया गठबंधन में तकरार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया गठबंधन की नंबर 2 की पार्टी है और बाकी छोटे जो दल हैं उसमें सभी दल ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी इस इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें। क्या दूसरे राज्यों में चुनाव में होगा गठबंधन? क्या 2027 यूपी चुनाव में कांग्रेस और एसपी में सीटों पर राज? लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को अगर हम देख लेंगे तो हम निश्चित रूप से उनको 30 से 35 सीटें देंगे, और ये चर्चा हमारी पार्टी में भी है। तो कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि उनको सीटें ज्यादा चाहिए, भागीदारी ज्यादा चाहिए, या सत्ता भारतीय जनता पार्टी से छीननी है हमें। क्या बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ेगी समाजवादी पार्टी? क्या बीएमसी चुनाव में अलग लड़ेगी कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना? महाराष्ट्र और खास करके मुंबई की जनता ने शिवसेना पे इतने सालों तक विश्वास दिखाया है, हमें ये जिम्मेदारी दी है, वो आने वाले समय में भी हमें ये जिम्मेदारी देंगे, चाहे कांग्रेस हमारे साथ हो नहीं हो। क्या इंडिया गठबंधन में तकरार से बंगाल में बीजेपी को फायदा? आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से है कि देखिए एनडीए ने पांचों जो आपके साथी थे जबरदस्त चुनाव लड़ा और जनता ने प्रचंड जनादेश भी दिया, लेकिन चुनाव में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। आपने भी बुरे दिन देखे हैं, अब इनके कुछ बुरे दिन आ रहे हैं तो आप लोग गठबंधन टूट रहा है, अलायंस टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो डटे हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं अलग अलग राज्यों में। जहां जहां सूट करता है साथ लड़ेंगे, जहां नहीं करता है अलग लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, और आज मौका भी है, दस्तूर भी है, वक्त भी है, जब जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो उड़ जाता है नकली गांधी। यह है बिहार का परिणाम। यही आते थे, तंज कसे जाते थे, गाली गलौज होता था, कहते थे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, सरकार हमारी आएगी। और तेजस्वी बाबू तो यहां तक भी बोले, गजब की बात है, लालटेन है टूटा हुआ, लेकिन उसके बाद भी घमंड पूरा था। 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। तो मैंने वो ट्वीट निकाला अंजना जी, 18 नवंबर तो लिखा था, लेकिन साल नहीं बताया था। 2035 में, 40 में, 45 में ये नहीं बताया था, और इसीलिए चुनाव हार गए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप कहती हैं इनको तोड़ रहे हैं। मरे हुए को कोई मार नहीं सकता है, जो पहले से ही टूटा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। ये तो टूटे हुए हैं, जनता इनसे रूठी हुई है। और मैं आपको बताऊं,
राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं, देखो महाराष्ट्र गए, उद्धव को निपटाया, शरद पवार को कोने लगाया, और उसके बाद तेजस्वी को भी बताया कि मैं क्या पनौती हूं, और अब मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश। अखिलेश जी तैयार हो जाइए, जैसे ही मैं आऊंगा तेजस्वी के बाद अखिलेश हो जाएंगे बर्बाद। आप देखिएगा यही होगा। और इसके बाद मैं एक बात और कह दूं, जल्दी। देखिए, इंडी अलायंस कहीं टिक नहीं सकता। उसकी वजह है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी की राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री बने 4 बार, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया है। और जो ईमानदारी से जनता का कार्य करेगा, जो पूरी तरह से समर्पित होगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी। जो कुर्सी पे फेविकोल डाल के बैठेगा, उसको जनता कुछ नहीं देने वाली है, ये बात पक्की है। चलिए अखिलेश जी, आप मोर्चा संभालिए जी। और ये बताइए कि हार तो हुई है, बहुत बुरी हुई है, मतलब आपकी और उनमें ज्यादा अंतर है नहीं। आपने 6 पाई है, उनकी 5 विधायक चुनकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल बना रखा है? देखिए, पहले वोट चोरी होते थे, अब वोट की लूट होने लगी है। और हम भाजपा के साथियों की इस बात के तो बधाई देंगे ही कि भारत, चीन, रूस और कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों के बराबर हमारे साहब की भी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब सब कुछ लूट के ही आपको रखना है, किसी मर्यादा को नहीं पालन करना है, किसी संवैधानिक व्यवस्था को नहीं लागू करना है, वोट के दिन तक पैसे लोगों के खाते में पहुंच रहे हैं। और आपका आदर्श कौन है बिहार में? कौन चौधरी है डिप्टी सीएम? कौन चौधरी? सम्राट चौधरी। वो बीजेपी के आइडियल हैं, दिल्ली के सीएम आइडियल हैं। वहां आरके सिंह बीजेपी का आइडियल नहीं है, वहां रूडी बीजेपी का आइडियल नहीं है। आरके सिंह चुनाव के समय बता रहे हैं, उसी विभाग के मंत्री रहे हैं, कि 40,000 करोड़ का कैसे घोटाला बीजेपी की सरकार ने बिहार में किया है। सीएजी बता रही है कैसे 70,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ, इन्हीं की सीएजी बता रही है। मोदी जी ने कभी कोई भी ऐसे जो देश के मुद्दे हैं, नौजवानों की रोजी रोजगार, कारोबार का जिक्र किया, उनके भाषणों को आप सुने, सिर्फ अपशब्द, अमर्यादित, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भाषा देखिए, बता रहे रील बना के लड़के कमाई कर ले रहे हैं। रोजगार के बारे में ये बता रहे हैं, बिहार में कट्टा कनपट्टी बता रहे हैं। अरे भाई, आप काम किए हो, 20 साल से वहां हो, लेकिन आपने एक लफ्ज भी नहीं बताया कि हम क्या करने वाले हैं, क्या हमने दिया इस देश को। पूरे हिंदुस्तान में कारों में बम बारूद लिए लोग घूम रहे हैं। जल्दी जल्दी अखिलेश जी। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, किसी की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहलगाम हो जाए, पुलवामा हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, लेकिन कोई मंत्री से न इस्तीफा मांगेगा, न लेगा, न देगा। 400 पार की बात किए थे लोकसभा में, बैसाखियों पे आ गए हैं, बैसाखियों पे। अच्छा, तब वो चोरी नहीं कर पाए, अभी कर लिया? हाँ, अच्छा, अभी कर लिया। दिख नहीं रहा क्या? 99-95%, 90% टर्नआउट हो रहा है। आप एक बात कह दीजिए कि क्या अंजना जी, वोटिंग के दिन तक खातों में पैसा जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है? हाँ, ये मुद्दा उठाइए, लेकिन नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। यही तो डकैती है, और क्या है? यही तो डकैती है। आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर ऐलान कर रहा है कि जो मुझे वोट न दे उसे वोट डालने मत जाने देना। उसको नोटिस तक नहीं हुई, उससे सवाल जवाब तक नहीं हुआ, उस पर रोक तो छोड़िए, उस पर ये तक नहीं हुआ। ये फेयर चुनाव है। अच्छा, ये साथी जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर एक तो बोल दीजिए। इंडिया अलायंस पर मुझे जाना है, बाकियों के पास भी। देखिए, तो जब से इंडिया अलायंस बना है तब मेरे से ही साथ आप शो पे थे सर, आनंद दुबे जी ने क्या क्या नहीं सुनाया। हाँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, जब से इंडिया अलायंस बना है तब से मीडिया और बीजेपी के लोग हर बार ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस टूट रहा है। हम तो पूछ रहे हैं सर आपसे। नहीं, टूट रहा है, पूछ रहे हैं। हम तो पूछ क्यों रहे हैं? क्यों रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है, इसलिए पूछ रहे हैं। सवाल ले लिया वापस। अरे भाई, ये रेगुलर है। देखिए, फिर बाकी लोगों को फिर वो भी मांगे। देखिए, सबसे पहले ऐसा है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब ये है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। ये है कांग्रेस पार्टी। और जिनके पिताजी भारत में कंप्यूटर लाए, उस बेटे की अपनी चिप खराब हो गई, इनको पता भी नहीं चला।
5 साल में जिनको ये युवा नेता राहुल गांधी कहते हैं वो वृद्ध पेंशन लेने लगेगा, 60 साल का हो जाएगा, लेकिन उसी पे टिके हुए हैं। ये मेरा युवा बबुआ कभी ना कभी जरूर अच्छा करेगा। अरे भैया, जनता ने नकार दिया है, और नकारा क्यों है मैं आपको बताता हूं। आपने देखा, चाहे जीत हो चाहे हार हो, जीतते हैं तो हम लोग झुक जाते हैं विनम्रता से, जनता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अगर हारते हैं तो सीखते हैं। मोदी जी बिहार जा रहे थे, राहुल गांधी कोलंबिया में कॉफी पी के सीख रहे थे कैसे बिहार जीतना है। क्या बिहार ऐसे जीता जा सकता है? और इंडिया अलायंस पे आप बताइए, अभी रविदास मल्होत्रा का बयान बता रहे थे जो कह रही है राहुल गांधी को साइड करो, अखिलेश अच्छा सुनिए, देखिए अब ये देखिए आपका, देखिए हमारे इंडिया गठबंधन में तो दर्जनों ऐसे लीडर हैं कि जो एक लेवल के समकक्ष प्रधानमंत्री की बनने की योग्यता क्षमता रखते हैं। इनके यहाँ कोई दूसरे का नाम लेकर के देख ले कि हाँ मोदी जी के बराबर ये भी कैपेबल है, ये भी योग्य, ये भी काबिल है, बीजेपी या मीडिया नाम लेके बता दे कि ये भी सक्षम है। दूसरी बात, कोई अगर ये कहता है, एक सेकंड, आप 5 नाम ले सकते हैं, सुनिए, नहीं जो पीएम बन सकता है कांग्रेस पार्टी में, बताइए 5 नाम। हमारे पास मटीरियल है, हमारे पास हर प्रदेश के छत्रप हमारे पास मटीरियल है, चाहे यूपी में ले लीजिए। अरे सुनिए, अगर आप लोग कहते हैं, जो ये कहता है कि वोट चोरी या लूट नहीं हो रही है, हम सिर्फ एक बात कहते हैं, आप लोग उससे सहमत होंगे कि नहीं बताइएगा, और आप भी बताइएगा। हम कहते हैं कि सिर्फ वीवीपैट गिन दो 50%, मैं यही कहता हूं। हजारों 20,000 करोड़ रुपए लगा के ईवीएम के साथ वीवीपैट अटैच किया गया है, उसकी पर्ची गिनने की बात मैं करता हूं, कांग्रेस करती है। सिर्फ 50% वीवीपैट गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? आप नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात जो करता है वो कहे कि हम 50% वीवीपैट गिन के दिखा देंगे। आप लोग इस बात से तो सहमत होंगे, उसमें क्या जाता है भाई, लेकिन वो भी नहीं गिनाते हैं क्योंकि बेईमानी पकड़ जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है, चौकीदार चोर है या वोट चोर गद्दी छोड़ के कहने पे इनकी ये हालत हो गई। और अगर ये डांका डालने के लूट की बात करेंगे तो सूपड़ा साफ हो जाएगा पूरे देश से। कांग्रेस रहित पूरा देश हो जाएगा, सारे प्रदेश हो जाएंगे, ये समझ लेंगे। दूसरी बात, अगर ये आज का टॉपिक है कि टूट जाएगा, टूटता उस दिन बना गया था जिस दिन जिसने बनाया था। नीतीश जी ने बनाया, शुरू में टूटा, फिर दिल्ली में टूटा, हरियाणा में टूटा, राजस्थान में टूटा, मध्य प्रदेश में टूटा, और आखिर में जाके फिर बिहार में टूटा, पंजाब में टूटा। और बात तो सोचने की ये है कि जहां 12 सीटों पे आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं ये, वहां राहुल जी दिल्ली में लड्डू और इमरती बना रहे हैं। ये क्या नेतृत्व है? बस बचा कैसे? फिर जब राजनीतिक भाषा में कत्ल की रात होती है, जिस दिन एक दिन के बाद बीच में बस्ता बांटते हैं, अगले दिन चुनाव होता है, तो 9 तारीख को बिहार में राजनीतिक कत्ल की रात चल रही थी और राहुल जी मध्य प्रदेश में घूम रहे थे। आए वो तो राहुल जी से इतना प्रेम क्यों है? मतलब हारे तो तेजस्वी जी भी है ना, बट राहुल गांधी आप लोगों के फोकस में रहते हैं, मतलब ऐसा क्या है? कष्ट हो रहा है। अरे सवाल तो पूछूंगी ना, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। दिक्कत क्या है राहुल जी? पहले भी ये सोचता था कि राहुल जी अच्छे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, सोचता था। 5 साल राहुल जी के बराबर में बैठा हूं मैं संसद में, मैंने क्षमताएं देखी हैं। 3 महीने में आए, एक बार तैयारी करके भाषण दिया, फिर विदेश चले गए। अरे एलओपी हो, रोज टकरना पड़ेगा, कम से कम एलओपी को 10 बार पार्लियामेंट में टकरना पड़ेगा। 3 महीने की तैयारी वाला एलओपी में नहीं चलेगा। इसलिए ममता जी बदलने को कह रही हैं, इसलिए समाजवादी अखिलेश जी को बदलने के लिए कह रहे हैं। अभी हमारे साथी अखिलेश जी ने कहा कि 10 लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट। जरा बताओ, फिर अखिलेश जी बनेंगे तो क्या आप हां करोगे? पिछड़े में से अखिलेश जी, दे दो जवाब जरा। और दूसरा, जब पिछड़ों की बात करते हो तो प्राइम मिनिस्टर अखिलेश जी को कहने में क्या दिक्कत है? इन्हें बिल्कुल करेंगे ही नहीं। अखिलेश जी के कंधे पर चढ़ के 6 एमपी यूपी में जीत के आ गए और मध्य प्रदेश में पहुंचते ही हटाओ अखिलेश को, और बिहार में जाते ही कुछ लेना देना नहीं है। जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस अपने साथियों को वहां खा जाती है।
तोड़ देती है, नष्ट कर ठीक देती है है। अनुराग जी, अब आप इसीलिए मोर्चा संभालिए। और एक आवाज रविदास मेहरोत्रा आपकी पार्टी की तरफ से आई थी कि अखिलेश बाबू को लीड करना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी की घटती हुई ताकत आप लोगों को यह हौसला देती है कि आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले बोला, फिर बोल रहा हूं, इंडिया गठबंधन में मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूत नेता हैं। पश्चिम बंगाल में जाओगे तो दहाड़ती हुई दीदी नजर आएंगी आपको, उत्तर प्रदेश में आओगे तो आपको दहाड़ते हुए श्री अखिलेश यादव जी नजर आते हैं, बिहार में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, डीएमके नजर आ रही है आपको। कितने नेता हैं यहाँ पे? ऐसा होना, एक बार रुको, आपके बीच में क्यों बीच में बोल रहे हो भाई? वो बस पूछे कि राहुल जी का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना, अभी तो शुरुआत की, इतने में परेशान हो गए, अभी तो बोलना शुरू किया मैंने। पहुंचिए। अरे रुक जाओ, जयंत जी का नाम नहीं ले पाए डर के मारे। आरएलडी के नेता हैं, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जयंत जी का नाम नहीं ले पाए, इतना डर है इनको बीजेपी से। हमें सिखाने आए हैं। अच्छा सुनिए, आप सुन लो। अरे मैं बना लूंगा, आरएलडी की जरूरत, आपकी जरूरत नहीं है, कांग्रेस में बीजेपी की सहयोगी की जरूरत नहीं है। हमें बना रहे हैं, हम बना लेंगे प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को। आपकी जरूरत नहीं है हमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की। कमाल है, बिना बुलाए आ गए मेहमान, बोले हम सहयोग देंगे। चाहिए किसको? हम मजबूत हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, हम 43 सीटें जीत के आए हैं, और 43 सीटें श्री अखिलेश यादव जी अपने दम पे जीते हैं, ताकत से जीते हैं, और बीजेपी को हरा के उसके सीने में चढ़ के जीते हैं। कमाल की बात कर रहे हो। जल्दी बीजेपी के सीने में चढ़ के 43 सीटें जीत के आए हैं। अरे चुप रहो यार, अगर क्या फालतू बात कर रहे हो यार। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये ऐसे डिबेट करोगे तो मैं पहले आपके बीच में बोल लेता। भदौरिया जी मैंने कहा सुनिए ना, अब बात करने दो, बात करने दो ना, जल्दी से बात करने दो ना। अगर आपको यही सब बोलवाना है, यही सब करना है तो फिर ठीक नहीं, मैं भी दूसरों के बीच में बोल सकता हूँ, उनसे ज्यादा बोल सकता हूँ। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा पुराना काम है। अरे फिर वही बात। मलूक जी प्लीज। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात होती है, मैंने पहले ही बोला, फिर बोलता हूं, अखिलेश यादव जी वहां पे मजबूत नेता हैं। समाजवादी पार्टी वहां देश की तीसरे नंबर की लोकसभा पार्टी है, और अखिलेश यादव जी के नाम पे बीजेपी घबराती है और परेशान होती है। यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कपती है, वो आप सभी जानते हैं। अगर नहीं कप रही होती तो 33 सीटें पे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, लोकसभा में। आप विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं, बिहार की विधानसभा की चुनाव की बात करो, या दूसरे प्रदेश की विधानसभा की चुनाव करो, सही कह रहे हैं मेरे साथी। आप चुनाव के एक दिन पहले 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डालोगे, फिर कहोगे हमने चुनाव जीत लिया। आप चुनाव आचार संहिता का सम्मान नहीं करते, आप संविधान का सम्मान नहीं कर रहे। ये तो चुनाव आयोग को पूछना चाहिए कि किस तरह से इस तरह की आचार संहिता क्यों तोड़ी जा रही है बीच बीच में आपके यहाँ पे मोकामा में। आप बताइए, मोकामा के अंदर ललन सिंह इनके एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री ललन सिंह, वहां खड़े होकर कह रहे हैं आपकी अनंत बाबू नहीं है, जेल चले गए, हम लोग को सबको अनंत बाबू बनना है। आपके मोकामा में सबको माफिया, चोर, डकैत, बदमाश बनाना चाहते हैं, और कहते हैं कि अनंत बाबू नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो वोट देने जाएंगे, उनको जाने नहीं देना है। वोट को उनको अगर वोट डालने जाए तो उनके साथ जाना है, उनका वोट डलवा के वापस लाना है। इस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे, नहीं एक मिनट सुनिए, इस तरह से चुनाव लड़ेंगे, फिर कहेंगे फेयर चुनाव हो गया। कमाल की बात कर रहे हैं, ये फेयर चुनाव नहीं है। प्रोफेसर राजन, आरजेडी आप ही इसी पक्ष से हैं, इंडिया अलायंस से ही हैं। बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से, या फिर आपकी दोस्ती पर कर। और थोड़ा सा डिकोड कीजिएगा। हम लोग को शुरू में बताया गया कि हम लड़ रहे हैं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, फ्रेंडली फाइट चल रहा है 10 सीटों पर। ये फ्रेंडली फाइट जो आप लड़ रहे थे, एक दूसरे का वोट काट रहे थे, किसका फायदा पहुंचा रहे थे उसमें? देखिए, वो हर चुनाव में अपनी अपनी पार्टियों की रणनीति होती है, वो रणनीति का हिस्सा था। ये अलग बात है कि हम असफल हो गए। बिहार का जो मतदान हुआ, उन मतदानों में जरा सोचिए कि जो सरकारें 20 साल से सत्ता में है, 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है, वहाँ नीति आयोग का जो सूचकांक है, उन सूचकांकों में बिहार सबसे बेरोजगार प्रदेश है, गरीबी में नंबर 1 है, मल्टी डायमेंशन जितने भी गुणांक हैं उन सब में भी बिहार पिछड़ा हुआ है। पलायन बिहार में सबसे ज्यादा हो रहा है, 3 से 4 करोड़ लोगों के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं पलायन रोजगार के लिए। इन मुद्दों पर हम चुनाव में गए थे, और ये जो सत्ताधारी पार्टियां थी, एनडीए, वहां वह जानती थी कि इन मुद्दों पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता बुखलाई हुई थी, परिवर्तन चाह रही थी, सत्ता परिवर्तन चाह रही थी। लेकिन आपने क्या किया? एक ऐसा टूल्स लाया, एक ऐसा अमर्यादित चीजें लाई जो आम आचार संहिता लागू है, और उनके बीच में आम जनता को आपने, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर आपने 10-10 हजार रुपया बांट दिए, और चुनाव आयोग चुप है। वो भी एक तरीके के साथ, देखिए किसे षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र क्या किया गया? एक बार एक ही मुश्त में एक ही साथ सबको नहीं दिया गया।
हर फ्राइडे को 10 लाख महिलाएं, 20 लाख महिलाएं, 30 लाख महिलाएं, इस तरह से लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे दिए गए। इससे हुआ यूं कि जो अन्य महिलाएं थी उनको नहीं मिला तो वो चर्चा करती थी कि तुम्हारा आया, नहीं आया तो अगले बार में आ जाएगा, सत्ता में सरकारें आ जाएगी, फिर यही तो दोबारा आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। 2 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई। ये जो घुसखोरी, बिल्कुल ही वोट चोरी, डकैती हुई बिहार में, डाका डाला गया और चुनाव आयोग इस संदर्भ में चुप है। यह सवाल तो खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र में आचार संहिता का कोई मतलब रह गया है? चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र जो कर्तव्य है, उसका कोई कर्तव्य का अधिकार रह गया है क्या? जो निष्पक्षता चुनाव की मांग की जाती है, पारदर्शिता की मांग किया जाता है, क्या चुनाव आयोग में बचा है? ठीक है, या तो नेक्स्ट राउंड में सवाल लेंगे। हालांकि आपने भी वोटिंग के एंड पहले 30,000 रुपए का वादा किया था कि मकर संक्रांति को आपको देंगे। सवाल यही है कि इतनी सारी समस्याएं, अगर विपक्ष में है तो वादा करना दूसरी बात होती है। सर मैं आ रही हूं आपके पास। इतनी सारी समस्याएं हैं, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ, फिर भी जनता को आपसे ज्यादा उन पर क्यों भरोसा हुआ? ये आपको चिंता करनी चाहिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, लेकिन आपको भी अगर क्वेश्चन पेपर में सवाल कुछ और लिखे, अगर सामने आंसर कुछ और हो तो चिंता का विषय है। मैंने अलायंस पर सवाल पूछा था, मैंने अलायंस पर सवाल पूछा था, आपने उस पर कुछ ज्यादा बोला नहीं। शोएब जमई जी बोलिए। अलायंस साथ है, ठीक है, बिल्कुल साथ है, बहुत अच्छा। ये जो आप लोग आपस में फ्रेंडली फाइट करते हैं ना, ये करते रहिए, यही हाल होता रहेगा। शोएब जमई, आपने भी एक लव लेटर लिखा था। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। मजबूत नेता अपनी बात कह सकते हैं। हम कह सकते हैं अखिलेश यादव जी को प्राइम मिनिस्टर बनता देखना चाहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे? डंके की चोट पे कहेंगे। जनता भी चाहती है, क्यों नहीं कहेंगे? लेकिन आप ये कहोगे कि हमारे कांग्रेस से मतभेद हो गए, इसके मतलब कहोगे कांग्रेस से मतभेद हो गए? आपका नाम शोएब जमई है? अगर नहीं है तो चुप हो जाइए। शोएब जमई 5 टिकटे, और आप लोगों ने भी एक लव लेटर लिखा था कि हमें भी महागठबंधन में शामिल कीजिए, जो इन्होंने नहीं स्वीकारा था। अब खुश हैं इस बात पर कि नहीं शामिल हुए या दुखी हैं? अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल की आवाम और ख़ासतौर पर वहाँ का जो पिछड़ा समुदाय है, उनके उत्थान के काम करेंगे, और हमारे जो जीते हुए जो विधायक हैं वो सदन में इस बातों को उठाकर सरकार से उम्मीद करेंगे कि उनके समस्याओं का निवारण हो, और सीमांचल के लिए जो डेवलपमेंट फंड की जो बात ही थी उस पर बात हो। अब बात हमारे महागठबंधन के साथियों के लिए। महागठबंधन के साथियों के साथ बहुत सहानुभूति है हमें। चेहरा तो देखिए इनका आज। सहानुभूति है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक सबक स्ट्राइक रेट वही है जो बीजेपी का है। ये भी वही है। बिहार में 6 में 5 जीते हैं। नहीं गलत कह रहे हो, लड़े 23 सीटें लड़े। आप बता रहे हैं कांग्रेस से 3 गुना नहीं है इनके बीच। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, अब इन्होंने छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। पसंद आ रही है, सोचो ओवैसी जी कितना पसंद आ रहे हैं। एक बात बताइए, ये बीजेपी का चेहरा देख लो, आज इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। देख रहे हो, इसको कहते हैं गठबंधन। बोलेंगे ये देखिए क्या मजा आ रहा है भैया। वाह वाह वाह, इसको कहते हैं बीटी। जिसका पोल खुल गई, बड़ा मजा आ रहा है। भदौरिया जी ड्रामा बंद कीजिए, बोलिए। कुछ भी बोल दो आके। लेट हिम कंप्लीट सर। सारे मिल गए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कुछ कहा है, मैं जवाब देना चाहूंगा कि नहीं, आपके ऐसे दिन आ गए कि कांग्रेस को वोट कटवा कहने लगे आप। देखिए, इनका एमआईएम का स्ट्राइक रेट बिहार में कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा। कितने सांसद है आपको पता है? आपका एक सांसद है। नहीं, मैं बिहार की 2 से 1 बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए, वहां बिहार में हुआ कि साहनी जी पूरा कुर्ता पजामा एकदम किरिच तैयार करके रखे थे, शेरवानी भी सिलवा के रखे थे कि एकदम उप मुख्यमंत्री तो बन ही जाना है। ठीक है ना। तैयारी ये की है, दुल्हन कोई और ले गई। दूल्हे भाई जो है ले गए। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आप खुश हैं? इंडिया गठबंधन सरकार वहां नहीं बनी। आप खुश हैं नहीं है? अरे तो उन्होंने तो चिट्ठी लिखी थी ना। अरे उनसे क्यों लड़ रहे हैं? चिट्ठी लिखी थी, शामिल नहीं किया। मैं इतना तो आप यहाँ जाइए, मैं चली जाती हूँ। की सरकार बनने पे मुस्कुराहट देखिए। आ जाइए, हमें चली जाती हूँ। आप ही कर लीजिए, चुप रहिए। मैं इतना दुखी था कि मैं 2 दिन कुछ खाया पिया नहीं। बहुत दुखी थे हम। तो बढ़ गया। मैं दिन भर कुछ नहीं खाया। हंसी बंद नहीं हो रही है भाई। आप इतना दुख हुए
लेकिन चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं। सलाम वालेकुम। हाँ, उत्तर प्रदेश में आपकी कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश भी आएंगे। एक आध बार लह गया है तो इसलिए नहीं कि लह गया, इसको लह गया बोलते हैं। देखिए, हमने ऑन अ सीरियस नोट महागठबंधन के साथ, चूंकि हम चाहते थे सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, हमने सीरियस एफर्ट लगाया। 6 सीटें मांगी थी, नहीं दी, अपने दम पर 5 सीटें लेकर का है। किसी के औकात है रोक ले। ये राजनीति में, लोकतंत्र में किसी की गुलामी नहीं होती, गुलामी नहीं होती। आप समझते हैं कि मुसलमान आपके लिए दरी बिछाता रहेगा, आप उनको दुखते रहेंगे, तो हमने दिखा दिया ठेकेदार है क्या हम अपने दम पर भी ला सकते हैं। अरे भाई, बिहार में आप क्या किए? आप ठेकेदार मत बनिए, ठेकेदार मत बनिए, जबरदस्ती। तो ठेकेदार क्यों बनते हैं? शादी में अब्दुल्ला दीवाना में छतरी हो तो छतरी का ठेकेदार। इनके सांसद गए थे बिहार में हमारे खिलाफ बोलने के लिए, जहां जहां इनके लोग हार गए। चलिए ठीक है, हाथ उठाइए, कितने सवाल हैं? 2-3 सवाल लेंगे। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि मैं भी बिहार का एक नागरिक हूं और मैं भी वोट करता हूं। अगर 20 साल सरकार रहने के बाद भी आपके प्रधानमंत्री को उसना चावल पे वोट लेना पड़ रहा है और 10,000 जीविका दीदियों को देने के बाद अगर आप अपना परचम लहरा रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में आप क्या करेंगे? मेरा सवाल अखिलेश यादव जी के लिए है। अखिलेश यादव जी नहीं है, एक सेकंड, अखिलेश प्रताप सिंह और उनकी पार्टी के लिए। उनकी पार्टी के लिए है कि जो 43 सीट थी, उनके बाद क्या आपकी साइकिल की चेन टूट गई, उसके बाद आप पीएम नहीं बन पाए? जो आप पीएम नहीं बन पाए जी, जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को पीएम बनता देखने। हाँ, बनेंगे, चिंता मत करो। अभी 43 आई, 80 आएंगी। नहीं, उसके बाद साइकिल की चेन टूट गई आपकी। क्यों टूट गई? साइकिल दौड़ रही है भाई, सवाल तो पूछ लो प्रभु। सर, मेरा क्वेश्चन राजकुमार भाटी से है, सीधा टू द पॉइंट। राजकुमार भाटी, यार क्या कॉन्फिडेंस है तुमने नाम बोला यार। मेरा नाम तो ना बदलो भाई, कमाल है। छोटे भाई हो। नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे, पुराना समाजवादी है भाई। इस्लाम का कोई प्राणी यहाँ पर, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ना आए ना गए। सवाल पुराने समाजवादी, काली जैकेट है, काली जैकेट, सेफ रहो। किससे मोहब्बत है? अच्छा ठीक है, वो अलग बात है, जिससे मोहब्बत है अंदर ही रखिए। सवाल पूछिए, इतने कॉन्फिडेंस है, नाम बोले। मैं सर से पूछना चाहता हूं कि इस देश की राजगद्दी पर बैठने वाले, जो आज भी धर्म का चोला पहनकर और आदमियों को धर्म का जो चोला पहना दिया है, मैं आपसे सवाल पूछिए, सवाल, भाषण नहीं, सवाल। मैं सीधा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर 20 साल से आपकी सरकार है, वहां के नौजवान का आज भी सपना यह है कि दूसरे प्रदेशों में जाकर वो नौकरी करें, तो आप क्यों जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बहुत बढ़िया। सर दे दो अंजना जी, दोनों सवाल। एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल सर से है, बीच में नाम नहीं पता। मलूक जी से। जी, सर ने, महोदय जी ने कहा कि 10 वोट जब चुनाव आता है जब भी 10,000 और राशन क्यों बढ़ता है, तो हब करने से थोड़ी ना होता है, जवाब देने से होता है। आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। जवाब क्या बात है? क्या बात है? गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी आपसे शुरू कर। अब इनका नाम हप हो गया, ये हप है। देखिए, सबसे पहले यहाँ मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा धर्म का चोला पहन लिया, तो मैं कहता हूं यहाँ जितनी पार्टियां खड़ी हैं ना, एक के नाम में ही मुस्लिमीन है, दूसरे का ये देखिए, हिंदू होके जालीदार टोपी लगा रहे हैं, ये धर्म का चोला नहीं है। और हम अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो हम धर्म का चोला पहने हैं। सुनिए, अब मैं बताता हूं, मेरे एक और भाई ने करा, उसी में उत्तर भी है भाई। ये वाला हिस्सा पूरा जाग गया है सुनते ही, दिखाइए इनको भी, दिखाइए। प्रधानमंत्री जी बिहार गए, यही तो गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पैर भी धरती पे है और आसमान भी छू लिया। मैं बिहार जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई वहां है, कोलंबिया नहीं जाते हैं, अखिलेश जी की तरह लंदन नहीं जाते हैं, वो आपके बीच में रहते हैं। और सुनिए, अगर मुझे नहीं पता, मुझे ये लगता है आपने हमारे लिए वोट किया है और आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, तो इतना ही अर्ज किया है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। आपको भी नौकरी मिलेगी, हर किसी को मिलेगी, ये सुनिश्चित करेंगे, रात दिन एक कर देंगे। बीच में अखिलेश जी बोलेंगे, रुक जाइए। अखिलेश जी बोलेंगे, अखिलेश अब ये बता रहे हैं 11 दो लाइन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। 22 करोड़ नौकरी का भारत इंतजार कर रहा है। हाँ, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली आप लोगों को कि नहीं मिली? मिली? बताइए मित्रों, आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली? गंगा मैया साफ हुई?
काशी क्योटो बन गया, अंजना जी अगर ये ठीक है पेट्रोल तो डीजल के दाम रसातल पे आ गए, चीन को लाल लाल आंख दिखा के भगा दिया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, महंगाई को कंट्रोल में ला दिया। महंगाई का डिजिट बता दीजिए अखिलेश जी, महंगाई का डिजिट बता दीजिए। महंगाई का दर्द नहीं पता इनको कि क्या है। रोएश, अरे रोएश इनको पता ही नहीं। अच्छा, दर को आंकड़ों में, आंकड़ों को मैनिपुलेशन करने वाले ये क्या महंगाई नहीं है? कौन कह रहा है कि महंगाई नहीं है? डीजल 20 रुपए लीटर मिल रहा है। 10 रुपए लीटर पेट्रोल, 20 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है। चलिए 2 लाइन में वो कंप्लीट करें, फिर आप ही की बारी अखिलेश जी, जल्दी से 2 लाइन सिर्फ। देखिए कह कौन रहा है, सारे तथ्य गलत देते हैं। अच्छा, डीजल 20 रुपए लेकिन है। अब बीच में ना बोले, टूटी साइकिल में तो डीजल भी नहीं डल सकता है, लीकेज मारी है। अरे शांत हो जाओ भैया, टूटी साइकिल। अरे बच्चों, आप आपको बताइए, मालूम नहीं होगा, आपको मालूम है कि कितनी बेइज्जती हुई? बेचारे 3 चुनाव लड़े लखनऊ से, तीनों में जमानत जब्त हो गई। ये हाल है उसी साइकिल पे बैठ के दिल्ली तक पहुंचे हैं। ये समाजवादी पार्टी में थे, जब तक सरकार समाजवादी पार्टी की थी, समाजवादी में थे, अब बीजेपी की पार्टी में हो गए, कूद के बीजेपी के पास बैठ गए। अब हमें टूटा साइकिल बता रहे हैं, ये हालत है इनकी। सोचो आप ले लेंगे। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। हो गया नहीं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस वे, नो सर, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। जवाब नहीं दूंगा। यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। उसका अपमान करोगे, जवाब देना चाहिए। You have to wait for your turn. देना चाहिए, देना चाहिए। सुनिए, जिस साइकिल पे बैठ के आप दिल्ली तक आओगे, उसको टूटी बोलोगे तो जवाब तो दूंगा ना। जी अगर आप शांत सारे करेंगे। लड़के साइकिल पे ही चढ़ के स्कूल गए हैं। साइकिल का अपमान मत करिए, ये सारे बच्चे साइकिलों से ही अपने अपने स्कूल गए हैं। बिल्कुल। इसलिए आप इन बच्चों के साइकिल का, बच्चों के माध्यम का अपमान मत करिए। नहीं पाऊंगा मुझे। आप जैसे मर्सिडीज पे चढ़ के नहीं गए हैं। तो रखूंगा, कोई यहाँ पे चिकम चिल्ली करने थोड़ी ना है। टूटी साइकिल पे दर्द हुआ, सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी चुरा ली इन्होंने। आप बताइए, ऐसा मुख्यमंत्री होगा? अपमान है कि नहीं, बताइए आप। ये साइकिल का अपमान कर रहे हैं। सोचो, साइकिल को टूटा बताने वाले लोग गरीब का अपमान कर रहे हैं। गरीब की सवारी होती है साइकिल, और बार-बार साइकिल का अपमान कर रहे हैं आप। अबे टोटी है, टोटी चुराई थी अखिलेश यादव ने, इन्होंने चुराई है। ये लिए सरकारी बंगले की टोटी चुराते ही आप बात कर रहे हैं। जो बात बोलिए नहीं बोल रहे, बोल नहीं पा रहे। लोग मत कर रहे थे कि टोटी चुरा के भाग जाए, ऐसे अरे ऐसे। हाँ, टॉपिक पे ये है। अब ये पार्टी जी मैं भी दिखा दूं। कांग्रेस पार्टी और सपा, जिसमें कुर्ता है खाली, कोई बात नहीं, पाजामा नहीं है नीचे। अखिलेश यादव नंगे दिखा दूं मैं क्या? अखिलेश यादव नंगे दिखा दूं क्या? दिखाइए, आपने देखा होगा। ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो कुर्ता ही पहनते हैं खाली, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। बताओ, मुझे ये नहीं पता अखिलेश यादव के नीचे कुर्ते की क्या है, ये देखने क्यों चाहते हैं? अरे अपना देखो, दुनिया सब जानती है, अखिलेश यादव सब जानती है कौन है। तुम्हें क्या मतलब है? जो सिर्फ कुर्ता पहना था, पतलून पहना भूल गया था, कौन है हमें बताने की जरूरत नहीं है। प्रवक्ता अखिलेश मैं तो यादव आप लोगों से कह रही हूँ, चौक चौराहे पे चले जाइए, आपस में चिल्लाइए एक दूसरे पर। मैं दोनों को रोक रही हूँ, मुझसे बढ़ के फायदा नहीं। साइकिल वो दिखाते हो, ठीक है, हो गया। अरे मुद्दा पकड़ो, जनता को क्या चाहिए? अभी तो हार के आए हो भैया। अरे हारे, अभी तो हारे हो। वोट की डकैती करोगे तो नहीं हारेगा, डकैती बंद करो। ठीक है, वापस आइए। देखिए, एसआईआर का मुद्दा उठाया। सबसे पहला, बिहार का एसआईआर जो हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। या तो इनकी आस्था रोक लगाने की मांग नहीं की थी। शांत नहीं, आप झूठ बोले तो बीच में टोकूंगा। ऑर्डर में किसी ने एसआईआर को राजनीति छोड़ेंगे, लगाने की मांग की थी, छोड़ेंगे। अगर किसी ने नहीं मांग की थी, छोड़ेंगे आप। आपने कहा था कि आपने कहा था पार्टियों के लिए एसआईआर हो रहा है। बोलिए अपनी बात, बोलने नहीं दूंगा फिर अंजना जी। बोलिए, फिर आप लोग दोनों चिल्लाते रहिए। चलिए, वाह, हम लोग उठ के निकल जाएंगे यहाँ से, घूम के आएंगे। हम क्या कर सकती हूँ? मैं लड़ाई करूंगी क्या आपके लिए? प्लीज डू नॉट ट्राई एंड टारगेट मी। मैं करा रही हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? जाके थप्पड़ मारूं, क्या करूँ? प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, प्लीज वेट, प्लीज वेट। आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग। नो, आई एम टेलिंग बोथ ऑफ यू, प्लीज स्टॉप। मेरा साथ स्टैंड है कि आप दोनों चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए। नहीं, डोंट ट्राई एंड इंटिमिडेट, प्लीज। गलत तरीका है। चलिए, बोलिए आप। समय वो बोलूंगा, बोलिए। आपने बोला मैं चुप हो गया। सुनिए, हाँ, थैंक यू। मैं इसका सम्मान करता हूँ कि आप मैं भी आपके बीच में नहीं बोलूंगा। आप अपनी बात रखिएगा। हाँ, देखिए, वो तो सही। अरे भैया, तुम तो शांत रहो, इनका ही पहले हिसाब कर देते हैं। बिहार में
कितनी सीटें आई इनकी? अंडा। छत्तीसगढ़ में कितनी आई? अंडा। मध्य प्रदेश में कितनी आई? अंडा। लड़े ही नहीं, राजस्थान में कितनी आई? अंडा। ये वो पार्टी है लड़े ही नहीं तो जिसकी अंडा कहाँ हो सीटें गया? नोटा से कम आती हैं और टूटी साइकिल पे घमंड करते हैं। साइकिल पे, टूटी पे नहीं, साइकिल पे घमंड करते हैं। बीच में मत बोलो भैया, टूटी बोलो इसलिए टोक रहा हूं टूटी मैं। बिल्कुल है, साइकिल है। टूटी है। सुनिए, हर कोई उत्तर प्रदेश में कहता है किसको बुला विरासत बोलो, में सही बात है। अरे हम तो आपको बुला के भी यही सोचते हैं। नहीं है। बहुत हो गया, आपको बुला के भी सिर पीटते हैं क्योंकि आपका बाजा बंद ही नहीं होता है बॉस, एकदम बहुत ज्यादा है। प्लीज फिनिश। 2017, 2022 नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने इनको इनकी जगह दिखा दी थी और 2027 में पुनः भाजपा आएगी, जनता आशीर्वाद देगी, ये बात पक्की है। ठीक है, चलिए अखिलेश जी, अब आप अखिलेश जी को बोलिए। अखिलेश जी अपनी बारी पे। अंजना जी, देखिए बड़ा गंभीर बात कहने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। सब नौजवान बैठे हैं जिनका भविष्य भारत की। हमारा देश में पिछले 10 वर्षों से सिर्फ एक बात की चर्चा होती है, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने की तैयारी करना, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, बस। पहले 6 महीने चुनाव की चर्चा होती थी, चुनाव के पहले 4.5 साल काम का, विकास का, नौजवानों के योजनाओं के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, भविष्य के लिए योजनाएं बनती थी, उस पर विचार विमर्श होता था। लेकिन जब से मोदी जी यहाँ सिर्फ चुनाव पे चर्चा होता है, सिर्फ चुनाव की बात होती है। बिहार में भी जब गए 20 साल सत्ता के लेने के बाद, तो वहां पे भी कोई बिहार के जो समस्याएं हैं उससे कोई जिक्र नहीं किया। पहली मीटिंग में कह रहे हैं कि घुसपैठिए आए हैं। मोदी जी ने पहली मीटिंग में रोहनिया घुसपैठे का जिक्र किया, बिहार के भले की बात नहीं की। ये दुखद है। इतनी बड़ी प्लीज, मैंने आपके बीच में बोले बाद में अब हो गया। एक ही सेकंड, अगर कोई घुसपैठिया भारत में आता है, मोदी जी कहते हैं उठा के बाहर फेंक देंगे। और इनका क्या स्टैंड है? ये कहते हैं इलू इलू, मेरा भाई आया है, मेरा वोटर आया है। ये है कांग्रेस का स्टैंड। सुन लीजिए, बताइए, सुन लीजिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए रोहनिया। अरे सुन लीजिए, प्लीज प्लीज, एक मिनट। कांग्रेस पार्टी की जब हुकूमत थी, 90,000 बांग्लादेशी रोहनियों को कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। ये 2,000 भी नहीं डिपोर्ट किए हैं 11 सालों में। दुख इस बात का है, ये कल तक यही नारा लगाते थे कि जो तालिबान का यार है वो देश का गद्दार है। अब तालिबानियों को बुला के पलक पांवले बिछा करके दिल्ली में स्वागत करने वाले यही लोग हैं। रोहनिया की बात कर रहे हैं। कौन बुलाया था तालिबानियों को? यही ना है। और ये बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड की। जल्दी से हम एक कंप्लीट कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग भी नौजवानों इस बात को मन में रखो। हमारी सिर्फ एक मांग है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो भी दम भरते हैं वो कह दें कि वीवीपैट 50% गिना जाएगा। क्यों नहीं ये कहने का या गिनने का साहस रखवाते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वीवीपैट 50% गिना जाए। आप नौजवानों इस बात को दिमाग में। अखिलेश हो गया। देखिए, इस देश के मुसलमानों को अगर कहीं संविधान के अनुसार जरूरत पड़ रही है, हम खड़े हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। लेकिन 17वीं लोकसभा में 2023 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल आया था। सबसे ज्यादा विरोध सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी ममता ने, फिर कांग्रेस और उसके साथियों ने करा। तो क्या ये हमारे देश के मुसलमानों का हक बाहर के देश के मुसलमान आ जाए उनको खिलाना चाहते हैं? अभी हमारे कांग्रेसी साथी ने तालिबान के बारे में कहा। अरे तालिबान के लोग जिस दिन आए, पाकिस्तान ने वहां बमबारी कर दी। अगर पाकिस्तान को एक तरफ से तालिबान ठोक रहा है और दूसरी तरफ से बलूचिस्तान ठोक रहा है, तो तुम क्या पाकिस्तान के हमदर्द हो जो पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हो, अपने देश को कमजोर करना चाहते हो? लड़ाई के टाइम पे भी कांग्रेस ने ऐसे ही प्रश्न पूछे जो पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं। पाकिस्तान के लोगों में इनकी हेडलाइन बनती थी, ब्रेकिंग न्यूज बनती थी और हमारे देश के खिलाफ जाती थी। सोचो क्या बोल रहे हो नेशनल टेलीविजन पे, नहीं तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। बिल्कुल ही अंडा घूम जाएगा जो भाटिया साहब कह रहे हैं। सच्चाई इनके खिलाफ है। 11 सालों से अगर ये सरकार में है, घुसपैठिए निकालने की जिम्मेदारी किनकी थी? 4,000 से 5,000 आप रिपोर्ट में देख लीजिए, तथ्य है, भारत सरकार के उन रिपोर्ट में है। 4,000 से 5,000 के बीच इन्होंने 11 साल में निकाला।
यूपीए की गवर्नमेंट अरे में 11 साल में 90,000 निकले। 17वीं लोकसभा में पता कर लो, 17वीं लोकसभा में अमेंडमेंट बिल आया, सवाल एक मिनट मैं अपनी बात करूं। सुनिए, कमाल बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, लाल किले पे जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, दिल्ली में दंगे हुए, नू में दंगे हुए, जिम्मेदार कौन होता है पता है? ये विपक्ष पे टारगेट करने लगते हैं। आपकी सरकार में जब पुलवामा हुआ था 40 जवान हमारे शहीद हुए, जिम्मेदारी आपको लेनी थी। पहलगाम में क्या होगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पार्लियामेंट में बीजेपी की सरकार की पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ था, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहलगाम में 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, तो जब 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा सरकार इनकी थी, जिम्मेदारी इनको लेनी थी, तो जिम्मेदारी विपक्ष पर डालना चाहते हैं। ये बोलो, एक मिनट रुको भाई, मैं आपके बीच में पगला जाता हूँ क्या? एकदम ही पगला जाते हो यार, बोलना ही मुश्किल कर देते हो। देखिए, मेरा सवाल, दो सवाल है अंजना जी। साइकिल के समय में एक सवाल बीजेपी से है, एक सवाल गठबंधन के साथियों से। अरे हमारी बात करते उसमें प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के यही थे जो माइक लेके खड़े, यही खड़े थे। अनुराग जी बंद कीजिए, पर्सनल मत कीजिए सर, बोलिए। तीनों को देख लो बस भाई। मेरे दो सवाल है। अरे 5 सीट जीते, बोलने दीजिए भाई। दो सवाल है, जनता यहाँ बैठी है। पहला सवाल, अखलाक की हत्या हुई थी दादरी में, उनका बेटा सरफराज आलम इंडियन एयरफोर्स में फायरमैन है, देश के लिए नौछावर हुआ, देश के लिए कुर्बानी दे रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि आज जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि मैं अखलाक के जो हत्यारे थे उनका केस विड्रॉ कराएंगे, आप सोचिए एक सर्विसमैन जो इंडियन एयरफोर्स में, वो सोचता हो कि मैं अपने देश के लिए सब कुछ कर रहा हूं, मैं अपने बाप को न्याय नहीं दिला पा रहा हूं। लानत है, निर्लज है वो सिस्टम जो ये कहता है कि अखलाक की हत्या किसी ने नहीं की। इसका जवाब उन तमाम लोगों को देना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और ये जवाब दे। सुनिए, आज आप इंपॉर्टेंट आपने बात सुनिए, देखिए झूठ कैसे बोला जाता है, बच्चों सब लोग देखना। जब अखलाक का कह रहे हैं हत्या हुई, सपा की सरकार थी और आज केस विड्रॉ कराने जा रहे हैं, मत बोलिए, आप विड्रॉ कराने जा रहे हैं ना, आप जवाब दीजिए। मत बोलिए, अपने बीच में आप अखलाक का केस विड्रॉ कराने जा रहे हैं जी, शर्म है आपकी बात मत बोलो। आप एक यहाँ से सरताज को क्या जवाब देंगे जो देश के लिए सेवा कर रहा है, जो अपने पिता को न्याय नहीं दिला रहा है? कंक्लूड कीजिए जल्दी से, 2 लाइन। कंक्लूड एक ही बात पे करूंगा, जो इनकी हालत है सबकी, बीजेपी राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा सहायता, बेचारे रो रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। और अच्छी बात है, ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब हमारे बच्चों के बच्चे हिस्ट्री बुक में पढ़ा करेंगे, एक थी कांग्रेस, एक थी समाजवादी पार्टी, टूटी साइकिल, फिर साइकिल का अपमान, कमाल है भाई। आप की हालत गरीबों की गरीबों की साइकिल के पीछे। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।